अब देखिए शी जिनपिंग की पहली गलती। शी जिनपिंग ने संक्रमण को रोकने के लिए अपना सारा जोर जीरो कोविड पॉलिसी पर लगा दिया, लेकिन उनकी यह पॉलिसी बुरी तरह से फेल हो गई। अब तक वो पूरी दुनिया को यह बताते रहे कि उनकी जीरो कोविड पॉलिसी दुनिया में सबसे अच्छी है। आपको याद होगा अभी कम्युनिस्ट पार्टी का जब अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में इस जीरो कोविड पॉलिसी को उन्होंने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया था। जहां भी जाते थे कहते थे कि कोविड को कैसे रोकना है, चीन से सीखिए। लेकिन यह शी जिनपिंग की बहुत बड़ी गलतफहमी थी और यह जीरो कोविड पॉलिसी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। दूसरी गलती, शी जिनपिंग ने कोविड के खिलाफ चीन के मॉडल को दुनिया का सबसे शानदार मॉडल बताया और इसका जोर शोर से प्रचार किया, लेकिन उन्होंने कभी भी इस मॉडल की समीक्षा नहीं की। तीसरी गलती, जब किसी देश का नेता अपने लोगों की बात नहीं सुनता और सारे फैसले एक ही व्यक्ति लेता है तो उस देश में यही होता है। शी जिनपिंग ने चीन में बिल्कुल यही किया। उन्होंने सारे फैसले खुद लिए, अपनी मनमानी की और अपने देश के लोगों की एक बात तक नहीं सुनी। चौथी गलती, शी जिनपिंग की सरकार ने कोविड को लेकर तमाम आंकड़े और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारियां यानी जितना भी डेटा था वो पूरी दुनिया से छिपाने की कोशिश की। और आखिरी बात यह कि अगर चीन में कोविड से लाखों लोगों की मौत होती है तो इससे शी जिनपिंग को अपने जीवन के सबसे बड़े राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ेगा और उस राजनीतिक संकट की शुरुआत हो चुकी है। समय बड़ा बलवान होता है। कुछ महीने पहले तक शी जिनपिंग चीन के सबसे मजबूत राष्ट्रपति थे चीन के इतिहास के, और वो इसी ओर आगे बढ़ रहे थे। जब तक उनकी कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन हुआ था तब तक भी उनकी स्थिति काफी मजबूत थी, लेकिन उसके बाद से उनके खिलाफ चीन में विद्रोह हो रहा है। लोग सड़कों पर उनके इस्तीफे की खुलेआम मांग कर रहे हैं, जो कि पहली बार हुआ, और ये सब जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से हो रहा था। उन्होंने जो पाबंदियां सख्ती की हुई थी उससे चीन के लोग परेशान हो गए। पिछले 2-3 साल से वो एक तरीके से जेल में रह रहे हैं, और जब उनके सब्र का बांध टूटा तो सड़कों पर निकल आए। शी जिनपिंग को यह लगा कि अब वो इस विरोध को दबा नहीं पाएंगे, तो उन्होंने ढील देनी शुरू कर दी, लॉकडाउन हटाने शुरू कर दिए, और जैसे ही लॉकडाउन हटे वैसे ही चीन में संक्रमण एक आग की तरह फैला। अब शी जिनपिंग के लिए इसे संभालना बहुत बड़ी चुनौती भी होगी, और अगर वो नहीं संभाल पाए तो ये उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा क्राइसिस साबित होगा, जिससे पूरी दुनिया में एक नेता के तौर पर उनकी छवि धूमिल हो जाएगी। आज ही वर्ल्ड बैंक ने यह कहा है कि 2022 में चीन का जीडीपी ग्रोथ रेट अब 2.7% तक रह सकता है। उन्होंने अपना अनुमान जो था उसे बदल दिया, जो उन्होंने जून के महीने में 4.3% रहने का अनुमान लगाया था। यानी वर्ल्ड बैंक ने चीन का जो ग्रोथ रेट था वो पहले कहा था 4.3% रहेगा, अब उन्होंने उसे रिवाइज कर दिया है और अब वो कह रहे हैं कि चीन का ग्रोथ रेट सिर्फ 2.7 तक रह सकता है। ये चीन के लिए बहुत बड़ा धक्का है, चीन की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा धक्का है। दुनिया में चीन अपने आप को एक बहुत ही सफल इकोनॉमिक मॉडल मानता है, और चीन की जो पूरी राजनीति है वो वहां की अर्थव्यवस्था पर टिकी हुई है। चीन अपने देश के लोगों के सारे जो अधिकार है वो इसी नाम पर लेता है कि उन्हें बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा और मकान मिलता रहेगा, स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहेंगी, शिक्षा मिलती रहेगी, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता रहेगा, लेकिन उनके बुनियादी अधिकार नहीं मिलेंगे। लेकिन जिस दिन अर्थव्यवस्था चरमराएगी, लोगों के जेब में पैसा जाना बंद हो जाएगा, उस दिन लोग चीन की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे, जो कि वहां हो रहा